देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में जो लास्ट टाइम है ना ए प्लस बी की पावर 3 के ऊपर बेस क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे भाई। ए प्लस बी की पावर 3 क्या फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab इंटू में कौन ए प्लस बी। और ये आपका कब यूज होता है भाई, जब आपको किसी पावर की 3 गुना पावर आपको बतानी हो। तो बेसिक तो क्या होगा, क्यूबिक बोथ साइड, यानी आप दोनों साइड 3 पावर लोगे, उसको सोल्व करोगे, जिसकी आपको वैल्यू बतानी है वो एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। पर वो काम हमने नहीं करना, हमने तो क्या करना है, उस पावर की लेकिन 3 पावर और माइनस में कौन 3ab और साथ में उसकी वैल्यू भी करोगे मल्टीप्लाई। तो ये हमने पढ़ लिया भाई। और देखो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपका भाई, इफ 3x प्लस 3/x इक्वल टू मेरा 2 है भाई, और हमने वैल्यू बतानी है, फाइंड 4x की पावर 3 प्लस 4/x की पावर 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। ये वही टाइप है भाई कि गिवन में से भी और जिसकी वैल्यू हमने बतानी है ना, अगर उसमें से कॉमन आता हो तो कॉमन हमने लेना है। देखो कॉमन आओ भाई, यहाँ से आपका 3 कॉमन है ना, लो 3 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 1/x इक्वल टू कौन 2, और इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओगे। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है और इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ से भी मेरा 4 कॉमन है, यहाँ से जो ना 4 कॉमन है, अंदर कौन बचेगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 1। और अब इसकी जो वैल्यू है ना, आप यहाँ से निकाल पाओगे। बेसिक तो वही है, क्यूबिक बोथ साइड, उसको सोल्व करो, इसको करोगे एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। पर वो काम आपने करना ही नहीं, क्या बेस बता दिया। देखो 4 तो 12 ही मेरा, इसकी लेकिन 3 पावर, इसकी करकन 3 पावर माइनस में 3ab। देखो ए बी कटा छोड़ो और इनटू में कौन a प्लस बी की भी लिखोगे वैल्यू 2/3 और प्लस में 1 तो है। अब सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए करना, करो सिंप्लीफाई। 4 तो 12 ही मेरा, तो 2 की पावर 3 8, 3 की 3 27, 3 से 3 कट गया, माइनस में 2 प्लस 1, तो क्या बनेगा भाई, तो ये आपका बनेगा 4 तो है, 27 दूनी 54, और 54 में से 8 गया आपका, कितना बचेगा 48, और अभी माइनस का 48, क्योंकि 27 दूनी माइनस में 54 होगा, और 8 माइनस में 54 माइनस का कौन है, अरे सही होगा 27 दूनी 54 और 8 माइनस में 54, तो आपका 46 बनेगा, 48 नहीं भाई, वो भी माइनस का 46, माइनस का 46 बटे में 27 और प्लस में कौन 1। आगे तुम कर लियो सिंप्लीफाई, ये 4 करकन अंदर मल्टीप्लाई, ये जोड़ घटा देखो आपको आनी चाहिए भाई, आगे तुम करते रहना मल्टीप्लाई वगैरह। तो और देखो मेरा मतलब कहने का ये है, अगर गिवन में से भी और जिसकी वैल्यू आपको बतानी है उसमें से कॉमन हो तो कॉमन आपने लेना है, और उसके बाद आप ये देखोगे कि उस गिवन से जिसकी वैल्यू आपको बतानी है ना, उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई, 6x प्लस 3 बटे, तो आप कर लोगे, सेम टू सेम है, और यहाँ से भी बन जाएगी बात। चलो फिर भी मैं लिख दूं 3/3x इक्वल टू कौन 4 है भाई, और आपको वैल्यू बतानी है, फाइंड किसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई, 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब और प्लस 1 भाई, ये आपको गिवन इसकी वैल्यू बतानी है। देखो गिवन में से कॉमन आवा है, देखो 3 कॉमन है तो लोगे, अगर कॉमन आता तो लोगे, अगर नहीं आता
तो आपने फिर धक्का भी नहीं करना। 3 कॉमन लो यहाँ से तो 2x बचेगा प्लस 3 आपने कॉमन ले लिया तो 1/3x इक्वल टू कौन है मेरा 4 तो है। अब 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ले आओगे यानी आपका बनेगा 2x प्लस 1/3x इक्वल टू कौन 4/3 बनेगा। यानी इसकी वैल्यू आपको गिवन है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो आपकी बार कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर आपको लेना ही नहीं। अब आप ये चेक करोगे कि इस चीज या चीज कब बनेगी। अब 2 से 8 कब बनेगा जब क्यूब करोगे। 3 से 27 कब बनेगा जब इसका क्यूब करोगे। यानी बेसिक तो वही है क्यूबिक बोथ साइड पर, वो काम आपने करना ही नहीं। क्या बेस बता दिया डायरेक्टली लिखोगे इसकी वैल्यू। क्या बेस बता दिया इसकी लेकिन 3 पावर, इसकी लेकिन 3 पावर -3ab। देखो की बार ए भी कट देगा ना तो लिखोगे और बी को। ए मेरा कौन है 2x इंटू में बी कौन है 1/3x और साथ में कौन a प्लस बी वो मेरा 4/3 है भाई और +1 तो है। अब जो कटे काट दो x से x 3 से 3 कट गया भाई तो 4 की पावर 3 64 3 की पावर 3 27 माइनस देखो क्या बनेगा 4 दूनी 8 8/3 हो गया 8/3 और +1 तो मेरा अलग है भाई और तो सब कट लिए 3 तो 3 तो 4 दूनी 8/3। अब देखो 16 आपको आना चाहिए भाई तो 27 हो गया एलसीएम 27 तो 27 कट गया 64 3 नियम 27 9 9 8 72 और +1 तो है मेरा। अब कर लियो भाई सिंप्लीफाई तो 64 माइनस में 72 है अपॉन में 27 फिर उसमें 1 जोड़ दियो जो भी होगा आंसर आ जाएगा। देखो जोड़ घटा आपको आनी चाहिए भाई वरना इसमें बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। और देखो भाई जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ इफ 5x प्लस 5/9x प्लस 1/2 इक्वल टू 3 है भाई और आपको वैल्यू बतानी है फाइंड चमन x की पावर 3 प्लस 2/27 x की पावर 3 +1 ये आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। देखो कि बार एक्स्ट्रा काम एक और भी करना पड़ेगा। जो x वाले रखोगे एक तरफ ये कांस्टेंट आपको उस साइड लेकर जाना पड़ेगा। ये जो 1/2 है ना इसको पहले लेकर जाओगे उस साइड और उसके बाद इसमें से 5 कॉमन लोगे और बाकी सब कुछ वही आपका। तो यहाँ से आपका 5 कॉमन है अंदर कौन बचेगा x प्लस 5 तो कॉमन ले लिया 1/9x और ये 1/2 ले जाओ उस साइड तो 3 - 1/2। अब आगे आपने करना आगे तो सेम है ना इसको सोल्व करोगे उसके बाद 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओगे और इसमें से भी कॉमन है कौन कॉमन इसमें से 2 कॉमन बनेगा। चलो मैं इसको सिंपलीफाई थोड़ा सा करवाई दूं तो 2 तिया 6 6 में 1 गया यानी 5/2 और इस साइड मेरा 5 है ना x प्लस 1/9x 5 तो 5 कट गया तो x प्लस 1/9x इक्वल टू कौन 1/2 है। अब इसमें से भी कॉमन आपका कौन कॉमन है यहाँ से 2 कॉमन है ना तो अंदर बचेगा 2 कॉमन लाइन 2 से करो डिवाइड तो 27 x क्यूब प्लस 2 तो कॉमन ले लिया 1/27 x क्यूब +1। अब आपने इस चीज की वैल्यू बतानी है। देखो कब बता पाओगे 27 है ना 27 कब बनेगा जब यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर भी 27 है ना कब बना जब यहाँ पर भी 3। अब यहाँ पर भी 3 चाहिए और यहाँ पर भी 3 कब बनेगा भाई दोनों साइड 3 तक करोगे मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई तो 3x यहाँ करो 3 से मल्टीप्लाई 3/9 तो नीचे 3 बच जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कौन 3/2
और अब आप इस चीज से इस चीज की वैल्यू बता पाओगे कब, क्यूबिक बोथ साइड। अब आपने करना है तो वही अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा ये चेक करोगे कि गिवन से जिसकी वैल्यू आपको बतानी है ना वो कब निकाल पाओगे, यानी उनमें आपस में जो है ना क्या रिलेशन है वो चेक करना होता है। और देखो भाई, देखो एक क्वेश्चन अपना, अब ये भी कहूंगे क्वेश्चन आपके भाई ऐसे लिखा हुआ है, इफ x माइनस, देखो मान लो x प्लस 1/x इक्वल टू मान लो √5 हो और आपको वैल्यू बतानी हो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ना 5 नहीं 3 है भाई। मान लीजिए आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। शुरुआत के टाइम हमने यही पढ़ी थी नहीं कि जब भी आपको 1 पावर से 3 पावर की वैल्यू बतानी हो तो बेसिक तो वही है कि क्यूबिक बोथ साइड, और शॉर्टकट हमने क्या पढ़ लिया कि इसकी लेकिन 3 पावर, इसकी लेकिन 3 पावर -3ab वो कटे छोड़ दो, इनटू में a प्लस b की लिखोगे वैल्यू। अब √5 की 3 बार गुना, यानी √5 गुणा √5 गुणा √5। अब सुनो, जब रूट में सेम नंबर हो ना और आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट वहां तक हट जा करें। जब रूट में सेम नंबर हो और आपस में करोगे मल्टीप्लाई तो रूट वहां तक हट जाएगा, यानी इनकी मल्टीप्लाई कौन होगी 5, और 5 गुणा √5, यानी इसकी वैल्यू कौन होगी, इसकी वैल्यू बनेगी 5 √5 और ये माइनस का 3 √5, और 5 √5 में 3 √5 गया तो आपका बचेगा 2 √5, ये होगा आंसर। यानी आपने सीख लिया, पर ये आपने तभी निकाल सको जब यहाँ पर भी प्लस हो और यहाँ पर भी प्लस हो। अगर मान लो यहाँ पर माइनस हो तो पहले आपको ये प्लस में करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि 3 पावर आप यहाँ प्लस है तो प्लस से ही बता पाओगे। जो 3 पावर है ना अगर आपको वो प्लस में बतानी है तो वो प्लस से ही बता पाओगे। अगर यहाँ पर माइनस हो तो पहले आपको वो प्लस में चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन आपका भाई, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू आपका 3 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है x³ प्लस 1/x³, ये आपको गिवन है और उसकी वैल्यू आपने बतानी है। देखो अगर यहाँ पर प्लस हो तो ही आप प्लस की वैल्यू बता सको, अगर यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस से प्लस की वैल्यू आप नहीं बता सकते। अगर यहाँ पर माइनस हो तो पहले आपको प्लस में चेंज करना पड़ेगा भाई, तो ही आप इसकी वैल्यू बता पाओगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपको गिवन है उसके बीच में माइनस है कि प्लस है। अगर 3 पावर की वैल्यू आपको प्लस में बतानी है ना तो वो प्लस से ही बता पाओगे, यानी पहले इस माइनस को आप प्लस में करोगे चेंज। तो ये हमने सीख लिया भाई कि जब आपको सेम पावर से सेम पावर की वैल्यू बतानी हो तो हमेशा आपकी वो आइडेंटिटी यूज होंगी कि a प्लस बी का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, स्क्वायर रूट, वो तो स्क्वायर हटाओगे तो होता है स्क्वायर रूट, तो a माइनस बी का स्क्वायर। अब माइनस वाला तो 4 रुपये दोगे और प्लस वाला तो 4 रुपये लोगे, तो ये हमने पहले प्लस में करना पड़ेगा चेंज, यानी माइनस से प्लस की वैल्यू क्या बनेगी। तो रूल हमने क्या पढ़ा था, जब आपको सेम पावर से सेम पावर की वैल्यू बतानी हो, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, तो क्या वैल्यू होगी इसकी भाई, इसकी वैल्यु होगी स्क्वायर रूट a माइनस बी का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9। अब माइनस वाला है ना तो 4 रुपये आप दोगे और a भी वो कटे छोड़ो, तो 9 और 4 13, यानी क्या वैल्यू बनेगी मेरी √13 होगी। और अब आप इस चीज से इस चीज की वैल्यू बता पाओगे। तो जब 3 पावर आपके बीच में प्लस हो ना तो वो प्लस से ही निकाल पाओगे। तो आपको अगर वो माइनस है तो पहले प्लस में करना पड़ेगा चेंज, और वो हमने पहले सीख लिया
कि जब आपको सेम पावर से सेम पावर की वैल्यू बतानी हो, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, तो वो आइडेंटिटी यूज होंगी। कौन सी आइडेंटिटी? कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का स्क्वायर माइनस वाला है तो 4p दोगे, और a माइनस बी का स्क्वायर कौन होता है? इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 4ab, तो ये यूज होंगी। अब इस चीज की वैल्यू बता पाओगे? कैसे बता पाओगे? क्या कैसे बताया है? इसकी लेकिन 3 पावर, इसकी लेकिन 3 पावर माइनस में 3ab कटे छोड़ो, इनटू में कौन a प्लस बी लिखोगे, और वो है मेरा √13। अब √13 की 3 बार मल्टीप्लाई, जो √13 की 2 बार मल्टीप्लाई आपको देगी 13, और एक फिर √13 और बचेगा नहीं, यानी ये आपकी मल्टीप्लाई बचेगी 13√13, और माइनस में कौन है ये 3√13। करो माइनस, 13 में से 3 गया 10, यानी आपका आंसर बनेगा 10√13। तो जब भी आपको 3 पावर बताने बीच में प्लस हो ना, तो प्लस से ही बता पाओगे, अगर माइनस है तो प्लस में चेंज करना पड़ेगा। और देखो भाई एक और, जैसे क्वेश्चन आपका इफ x माइनस 1/x इक्वल टू मेरा कौन है भाई 3 है, और आपको वैल्यू बतानी है भाई x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अब देखो पहले आपने ये माइनस प्लस में करनी पड़ेगी चेंज, क्योंकि अगर आपको 3 पावर प्लस में बतानी है तो प्लस से ही बता पाओगे वो, तो करो प्लस में चेंज। वो हमने पहले सीख लिया कि x माइनस 1/x अगर इक्वल टू 3 है तो x प्लस 1/x किसके इक्वल होगा, यानी a माइनस बी की वैल्यू पता है और a प्लस बी की बतानी है, तो a प्लस बी की वैल्यू कौन होती है मेरी, वो होगी स्क्वायर रूट a माइनस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ना, माइनस वाला है ना, तो 4p दोगे, और 4ab, ab कटे छोड़ो वो, तो ये भी आपकी कौन होगी 9 और 4 यानी √13 होगी। अरे सेम टू सेम क्वेश्चन बोल दे शायद मैंने ये, और कुछ कर लो यहाँ पर तुम चलो 4 कर लो, तो पहले x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है, और x प्लस 1/x की निकालोगे वैल्यू, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कौन होगी स्क्वायर रूट x माइनस 1/x की वैल्यू का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस वाला है ना, तो 4p आप दोगे, तो 4ab कटे छोड़ो वो, तो 16 4 20 यानी √20 होगी। और अब आप इस चीज की वैल्यू बता पाओगे, प्लस से ही प्लस निकाल पाओगे। क्या वैल्यू होगी भाई, इसकी लेकिन 3 पावर, इसकी लेकिन 3 पावर माइनस 3ab कटे छोड़ो, इनटू में a प्लस बी की लिखोगे, और a प्लस बी की कौन है मेरी ये है। अब √20 की 3 पावर यानी √20 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 बार की मल्टीप्लाई आपको 20 देगी, और एक बार का √20 फिर भी बच जाएगा, यानी ये होगा आपका 20√20, और माइनस में कौन 3√20 करना सोल्व, 20 में से 3 गया यानी 17√20, ये बनेगा आंसर। एक और देखो भाई लास्ट, तो आपको ध्यान रखनी है भाई ये चीज कि अगर आपको 3 पावर प्लस में बतानी है ना, तो वो प्लस से ही निकाल पाओगे, माइनस से। अगर माइनस है तो पहले उसको प्लस में करोगे चेंज, उसके बाद होगा। जैसे एक और देखो लास्ट ऐसा ही, इफ 2x माइनस 1/3x इक्वल टू आपका 2 है, और आपने वैल्यू बतानी है 8x³ प्लस 1/27x³।
देखो सीधी सी बात है, बना तो होगा क्यूबिक करना दें, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, बढ़ना तो क्यूबिक करने दें, 3 पावर लेने से ही बनेगा। पर 3 पावर के बीच में प्लस है ना, तो वो प्लस से ही बना पाओगे, यानी पहले यहाँ प्लस का साइन लेकर आओगे, यानी आप 2x प्लस 1/3x की निकालोगे वैल्यू। और जब आपको सेम पावर से सेम पावर की वैल्यू बतानी हो, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, तो क्या यूज होनी है, वो आइडेंटिटी। तो इसकी वैल्यू 2 है ना, यानी a माइनस बी की वैल्यू 2 है, तो a प्लस बी की कौन होगी, तो a प्लस बी की मेरी वैल्यू बनेगी क्या होगी भाई, स्क्वायर रूट a माइनस बी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4। अब माइनस वाला है ना, तो 4 पिए 2 गई। अब की बार देखो a भी मेरे कटते कौन है, तो लिखोगे a सिर्फ x कटा, तो x रहने दो 2 और इनटू में कौन 1/3 करना सोल्व एक बार, तो ये आपका बनेगा 4 प्लस 4 दूनी 8, 8/3 करना सोल्व, 3 चौके 12, 12 और 8 20/3, 20/3 स्क्वायर रूट, एंड इसकी वैल्यू ये आ गई। और अब आप इस चीज की वैल्यू बता पाओगे, बेसिक तो वही है कि 3 पावर लोगे दोनों साइड पर, उससे आपको करना ही नहीं, क्या बेस बता दिया। इसके लिए ना 3 पावर, इसकी लेकिन 3 पावर माइनस में कौन 3 ए बी, देखो की बार कट देखो ना ए बी, तो लिखोगे सिर्फ x कटा, तो वो रहने दोगे, a मेरा 2 और b मेरा कौन 1/3, और साथ में a प्लस बी की भी लिखोगे वैल्यू, a प्लस बी की कौन है मेरी, ये है। अब सिंप्लीफाई आपको, अब 2 बार की तो जो मल्टीप्लाई हो तो 20/3 आओगी, 2 बार की तो मल्टीप्लाई होगी 20/3। अब एक बार की फिर भी बचेगी, वो लिख दो यूं कि रूट 20/3। यहां देखो 3 से 3 कट गए, तो 2 गुणा में ये हो जाएगा, 2 गुणा रूट 20/3। अब कर दो सिंप्लीफाई, देखो इसको तो आना ही है, रूट 20/3 को तो आना ही है, ये नंबर करो सिंप्लीफाई, 20/3 माइनस में 2 क्या बनेगा, 3 दूनी 6, 20 में से 6 गया 14, यानी 14/3 और इनटू में कौन रूट 20/, तो ये आपका बनेगा आंसर। सिंप्लीफाई आपको करना, बाकी बेस मैंने बता दिए। तो ये टाइप आपकी यहाँ खत्म होगी भाई, a प्लस बी की पावर 3। तो कल नेक्स्ट करेंगे, आपको आज यहाँ तक करना है।